मौजूद हूँ फैसलाबाद मिल्लत रोड है, जो कि मिल्लत रोड से लिंक रोड जो निकलता है, इस रोड के ऊपर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कल प्रोग्राम किया गया मेन मिल्लत चौक में, जिसमें सीटीओ साहब को ये बाकायदा तौर पर हाईलाइट किया था कि ये मिल्लत रोड का लिंक रोड है, इससे बड़ी हैवी ट्रैफिक जो है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि ये एक रिक्शा खड़ा है, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, इसे एक हैवी ट्रैफिक बस ने जो है वो हिट किया और हिट करने के बाद इसकी सवारियां भी जख्मी हैं और कोई भी यहाँ पे किसी किस्म का वार्डन हजरात नहीं मौजूद। मिल्लत चौक की अगर बात की जाए तो इशारे ऑटोमेटिक किए हुए हैं, कोई वार्डन वहाँ पे ड्यूटी नहीं दे रहा। आज जिस माँ का बेटा मरा है, जिस बाप का बेटा मरा है, जिस भाई का भाई गया है, उसके ऊपर क़यामत है। कोई अभी तक कंफर्म नहीं है कि गाड़ी का नंबर क्या है। मौके पे SHO थाना सरगोदा रोड भी मौजूद है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे SHO साहब ने आके क्या कार्रवाई की है। मोहल्लेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये आखिर वक़्वा क्या हुआ है। सर सरगोदा रोड तमीर हो रहा है ना, ये इधर से बसें गुजरती हैं और रात को इतनी स्पीड से गुजरती हैं तो किसी चीज़ का आसरा नहीं लेते हैं। ये तकरीबन 9वां-10वां बंदा मर चुका है इस रोड पर। पहले 3 भाई मरे हैं, आज से 15-20 दिन पहले एक आदमी मरा है वो आगे, ठीक है, यूटर्न के पास। अब ये आदमी मरा है। ट्रैफिक वाले मिली भगत की वजह से इधर से वो ट्रैफिक गुजारते हैं बजाय उधर से ले जाने के। ट्रैफिक वालों को कोई असर नहीं होता इस बात का। ये 9वां-10वां बंदा मर चुका है लेकिन इनको एहसास नहीं है किसी की भी मरने का। अच्छा, मुझे आइए आपको SHO साहब के पास लेके जाता हूँ, उनका इस बारे में क्या है। डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं तो SHO साहब के पास जाते हैं। मेरा कैमरामैन जो है वो मेरे साथ चलेगा, उनसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, यहाँ पे ड्यूटी वार्डन की होनी चाहिए। कल हमने एक प्रोग्राम किया मिल्लत चौक में, जिसमें वाज़े तौर पे हम लोगों ने ये हदायत जारी करवाई थी मुतलका ऑफिसर से, CTO साहब से, कि यहाँ पे ये जो लिंक रोड है ये भारी हैवी ट्रैफिक के लिए जो है वो इस्तेमाल के लिए नहीं है। लेकिन आज फिर एक डेड बॉडी चले गई है। पंजाब पुलिस की यहाँ पे ड्यूटी ना होने के बावजूद आप मौके पे खड़े हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सर वार्डन हजरात यहाँ तक अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? इस हवाले से आपकी इंतज़ामिया से कोई बात हुई है तो हमें हमारे नाजरीन से शेयर करें। ओबियसली वो भी करेंगे, जाहिर सी बात है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है पंजाब पुलिस ही होती है। मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आया हूँ, बाकी जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। वार्डन जो है वो अपना काम कर रहे हैं, अभी पहुँच जाएंगे वो भी। अच्छा सर, जिस गाड़ी ने हिट किया है उस गाड़ी वाले को पकड़ लिया या अभी उसके खिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई? अभी है सुनील को गाड़ी पकड़ी गई है। गाड़ी का नंबर का कंफर्म हो गया? नहीं मुझे, मैं तो अभी यहाँ पे हूँ, बाटी लेके जा रहा हूँ। अभी आप उस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं? जी, SHO साहब का यही कहना है कि उस गाड़ी की तरफ मैं अपना ताक़ब कर रहा हूँ। अभी ये गाड़ी की तरफ जाएंगे, इंशाल्लाह वो गाड़ी का नंबर भी आपको दिखाएंगे, उसका ड्राइवर भी दिखाएंगे आपको। जानते हैं कि इस एक्सीडेंट के हवाले से ये क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले नंबर तो आज ही हम कमिश्नर साहब से फैसलाबाद से मिल के आए हैं, उनको इस रोड के बारे में आगाह किया है और उनको बताया है कि आप जब भी कोई मौत होगी तो वो CTO इसका ज़िम्मेदार है। CTO की मैं तो ये कहता हूँ कि CTO को हमने एप्लीकेशन भी 10 दिन पहले दी है। इसकी FIR नामजद CTO इस नाम पर होनी चाहिए इस रोड के। वो CTO हकदार नहीं है कि शहर को इस रोड को अब कवर नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि और भी मौतें हो रही है। आज कमिश्नर साहब को मिल के आए हैं, एप्लीकेशन भी दी है, मगर ये वाम के कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं समझता हूँ CTO साहब की नहली है और इनको फिल फोर्स इस्तीफ़ा देना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जिनका आज आदमी मरा है उनके वर्षा को चाहिए कि CTO साहब के नाम पर FIR दर्ज करें, क्योंकि उनको पता चले किसी का भाई बेटा कैसे ट्रैफिक हादसे में मरता है और इनकी गफलत की वजह से। हम CTO साहब और कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं कि इधर तकरीबन 1 साल में 8 से 10 मौतें हो गई हैं, लिहाजा इसको आपने अगर इंतज़ाम ना किया तो और मौतें होंगी। साथ हाजी अमीन साहब आइए, इनसे जानते हैं कि कल जो प्रोग्राम किया उस हवाले से इनकी कौन कौन सी बातें जो हैं वो ट्रैफिक वार्डन के साथ हुई और आज वो कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर अमल वो किया है उन्होंने। देखें अबू ज़र शाह, कल हमने प्रोग्राम किया, ट्रैफिक पुलिस वालों को आगाह किया कि ये लिंक रोड है, छोटा रोड है, यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है जिनमें ट्रक, बसें, लोडर, बड़ी जो व्हीलर होती हैं, उनको आगाह भी किया, उनसे बात भी की। वार्डन जो है वो मिल्लत चौक में खड़े होते हैं, बाकायदा ड्यूटी कर रहे होते हैं और जामा मस्जिद चौक में भी होता है। ये सेक्टर इंचार्ज भी यहाँ गश्त करता है। कैसे मुमकिन है कि उनके तावन के बगैर लिंक रोड से गाड़ी इस्तेमाल हो जाए? कैसे मुमकिन है? हो सकता है? अब मुझे ये बताएं कि अगर उधर से हैवी ट्रैफिक गुजरती है, वायरलेस ऑपरेट सिस्टम है, वायरलेस करें, जामा मस्जिद चौक वाले को मतला करें। अगर नहीं होता, लारी अड्डे सेक्टर बना हुआ, उनको मतला करें, लेकिन कोई अमल दरामद है ही नहीं। ये मौत का सबब ये ट्रैफिक एहलकार है। मिल्लत चौक की अगर सूरत हाल की बात करें तो ये लिंक रोड है और मेरा कैमरामैन दिखाए तो लिंक रोड के ऊपर दोबारा गाड़ी जो है वो बस चले गई है, कोई रोकने वाला नहीं है। वार्डन हजरात यहाँ पे किसी किस्म का रोक नहीं। अभी हमें देख के वार्डन वाला जो है वो बस की तरफ जा रहे हैं।
मतलब कि सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप हमें ये बताइएगा कि कल एक प्रोग्राम किया गया वार्डन के हवाले से, ये लिंक रोड के हवाले से, तो उसमें सीटीओ साहब तक भी बात गई है, सारा प्रोग्राम उन तक चला है, लेकिन आज यहाँ पे आपकी ड्यूटी होने के बावजूद जो गाड़ियाँ यहाँ पे जाने की क्या वजह है? ये कोई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये ना मतलब ना इनको अवेयरनेस नहीं है या इनका हमला चेंज होता है, रोजाना कार्रवाई होती है। अब इनके साथ क्या कार्रवाई करेंगे? देखते हैं जी क्या कार्रवाई बनती है और क्या। सीटीओ साहब आपका जवान जो है वो गाड़ी को जो है वो देख रहे हैं, हिट कर रहे हैं। अभी ये सादकाबाद टाइम है, तो अब से कोई तकरीबन आधा घंटा पहले यहाँ से एक मौत हुई है जो कि लिंक रोड बड़ी हैवी ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद है, कोई किसी किस्म की इजाज़त नहीं है। वार्डन हजरात यहाँ पे मौजूद होने के बावजूद यहाँ को गाड़ी टर्न की, तो ये एक सवालिया निशान है, आखिर क्यों? क्या करें आप? 15 दिन में दूसरा हादसा हुआ इधर से। अच्छा मुझे ये बताएं, ये मिले चौक है, यहाँ पे वार्डन ड्यूटी देते हैं या छुप के बैठते हैं? सच बात है, झूठ नहीं, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, बस डेली इधर से जाती है, कोई वार्डन वाला नहीं इधर बैठा होता, छुप के बैठते हैं। छुप के हमेशा 4 से 5 6 बंदों की ड्यूटी है। कोई भी नहीं होता भाईजान, इधर कोई भी नहीं होता, ये से तनख्वाहें ले रहे हैं, एसी में बैठ जाते किसी दुकानों में जाके, कुछ भी नहीं कर रहे ये ड्यूटी। दूसरा बंदा आ गया 15 दिन में, दूसरा बंदा हमारी आंखों के सामने, हमारी दुकान है इधर, दूसरा बंदा मैंने आंखों से देखा है, और इतने की शूटर गया, चिंची को साइड दी उसने, चिंची लश्के को, और पिछली सवारी जो नीचे गिरी उसके दिमाग में चोट आई है, वो खत्म हो गया। जिसके घर में डेड बॉडी मौत, जिसके घर में आ गई उसकी माँ का क्या हाल होगा, उसके बाप का, बहन भाइयों का क्या होगा। लेकिन यहाँ पे अजायशियाँ ख़त्म नहीं हो रही, कोई वार्डन हजरात अपनी ड्यूटी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 5 वाक़या हो गया, अगले दिन वहाँ लड़का आया, उसका भी एक्सीडेंट हुआ, सिर्फ बस वाला थले दे गया। कहाँ तक आपकी कार्रवाई पहुँची थी? मोहतरम थोड़ी गड्डी बंद हो जानी है, आखिरी बार कह रहे नीचे कागज लेके आओ, आ जाओ नीचे, क्या लेके आओ कितने का भाई? सादकाबाद टाइम है जी, जो कि लिंक रोड यूज़ कर रहा है, जो कि बिल्कुल इंतज़ामिया ने मना किया हुआ है। पब्लिक रोड है, छोटा रोड है, वहाँ पे बड़ी गाड़ी की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इनका रूट है जनाबे वाला मिल्लत चौक से बोले की झुग्गी से जामिया चिश्तिया चौक और जामिया चिश्तिया चौक से लारी अड्डा, लेकिन कम टाइम होने की वजह से, पीछे से रुक के आने की वजह से ये शॉर्टकट मारते हैं। उस शॉर्टकट में लोगों की ज़िंदगी जो है वो खा जाते हैं। साथ इस वक्त सीनियर जो वार्डन है वो खड़े हैं, वो अपना ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी इंतज़ामिया का हाल है। अभी आप कॉल करेंगे, क्या करेंगे? आपके साथ वाले वादे या 15 पे कॉल करेंगे? ये आपकी बात नहीं सुन रहे। चलान ये करवाते हैं, लेकिन इनका हमला पता चेंज हो जाता है, इनको अवेयरनेस नहीं है, समझ नहीं लगती इनको पता क्या है। अब चलान कर, कल को कोई हमला हो रहेगा, कल फिर ही आएगा, कुछ 11 बजे ड्यूटी ऑफ हो जाती है, रात को तो फिर ये ना सब चलते हैं। 11 बजे हम लोगों ने जनाब मुकम्मल यहाँ पे आके कवरेज की। कवरेज के दौरान गाड़ियाँ जो हैं वो लिंक रोड यूज़ कर रही थी। सीटीओ साहब आपसे गुजारिश ये है कि आप यहाँ की इंतज़ामिया हैं, आप ये इस शहर की बहाली के लिए एक बेहतरीन जो है वो अपना फ़र्ज़ सर अंजाम देते हैं। तो जनाब अपने वार्डन हजरात जो है उनकी ड्यूटी सख्त से सख्त करके इनकी टीम के ऊपर मॉनिटरिंग भी की जाए कि क्या ये आया हर गाड़ी को रोकते हैं जो वायलेशन करती है, या फिर साइड पे बैठ जाते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी में ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये मुंह बोलता जवाब है कि आज एक इंसान की ज़िंदगी चले गई।